हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 और सभी बच्चे दिल थाम के बैठें और कंसंट्रेट करके बैठें, ठीक है। तो देखते हैं 13.1 कॉम्बिनेशंस सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स। अब यहाँ पर हमारे पास कंबाइंड फिगर्स आने वाली हैं। कंबाइंड फिगर्स मतलब दो क्यूब्स, उनको अटैच कर दिया, एक सिलेंडर हेमिस्फीयर अटैच कर दिया, कोन के साथ हेमिस्फीयर, सिलेंडर कोन, कुछ भी अटैच कर देता है, कुछ भी। तो हमने कहा कर दे, क्योंकि हमने पिछली वीडियोज में देखा है, हमने पिछली वीडियोज में सीखा है क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, कैसे फाइंड करते हैं कंबाइंड फिगर्स का, सब कुछ कर डालेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें 13.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स एंड टू एंड। दो क्यूब्स लिए हमने और उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। दो क्यूब्स थे, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया? क्यूबॉइड। यस। अब इस क्यूबॉइड के बारे में उसने हमसे पूछा है, कहता है ये जो क्यूबॉइड बन गया ना, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहली बात आप ये बताएं, फटाफट बताएं मुझे, दो क्यूब्स हैं, उन दोनों क्यूब्स को अटैच कर देंगे, एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो दो क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया अलग अलग निकालें और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालें, किसका ज्यादा होगा? सोचिए किसका ज्यादा होगा? दो क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करें और ऐड करें उसको, और क्यूबॉइड जो बनाया उसको अटैच करके, उसका सरफेस एरिया कम होगा। वाई? क्योंकि हमारे पास जो फेस थे ये वाले, ये तो अटैच हो गए ना, चिपक गए ना ये वाले फेस, तो ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना क्यूबॉइड के केस में। तो बिल्कुल वही काम हमें यहाँ पर करना है। अब आप देखें, मेजरमेंट की बात है, ये हमारे पास दो क्यूब्स हमने बनाए हैं और दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम दिया है। बहुत स्मार्ट है, वॉल्यूम दिया है, साइड नहीं दिया, एज नहीं दिया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम दिया है, कोई बात नहीं, एज हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। सभी बच्चे गेट रेडी फॉर दैट। सॉल्यूशन आ जाते हैं। सॉल्यूशन में हमें ये कहा गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सभी बच्चे जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा ए क्यूब, और हमें पता है ए क्यूब हमें दिया गया है, इट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर लें। 64 का क्यूब रूट क्या आएगा? सभी बच्चे जानते हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर आ गया। ये जो क्यूब आप देख रहे हैं इसकी साइड 4 4 4 और ये भी 4 4 4। अब जब दो क्यूब्स को अटैच कर देंगे बेटा, तो क्यूबॉइड जो बन जाएगा इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 4 + 4, और इसका ब्रेड्थ हो जाएगा 4 एंड हाइट भी इसका 4 ही रहेगा। तो देखिए ये दो क्यूबॉइड हमारे पास बन गए हैं बेटा। इन दोनों क्यूबॉइड्स का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमारे सामने है। बिल्कुल, दोनों क्यूब्स को अटैच करके जो क्यूबॉइड बना उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमारे सामने। अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? देखिए क्यूबॉइड जो हमने बनाया, क्यूबॉइड जो ये क्यूबॉइड बन गया, इस क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा बेटा वो 4 + 4 8 सेंटीमीटर इट इज। ब्रेड्थ होगा इसका 4 सेंटीमीटर और हाइट भी होगा 4 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया, बिकॉज ये सॉलिड है, और अगर ये सॉलिड है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, TSA, इस सॉलिड का, इस सरफेस का टोटल सरफेस फाइंड करना है ना। तो ये आ जाएगा 2LB + BH + LH। कैलकुलेशन इज लेफ्ट नाउ। तो 2LB 8 × 4 + BH 4 × 4 + LH 4 × 8। कैलकुलेशन अप टू यू बेटा, कैलकुलेशन खुद से किया करो। 8 × 4 = 32, 16 एंड 32। अब आप देखें कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, 32 32 64 + 16 कितना हो गया? इट इज 2 × 180, सॉरी 80 160 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर, वॉट एवर इट इज। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, तो यूनिट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का। जो क्यूबॉइड हमने बनाया था इन दोनों क्यूब्स को अटैच करके, उस क्यूबॉइड का टोटल टचेबल एरिया वो इतना होगा। ओके, बिल्कुल। इसके बाद जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा दो क्यूब्स को अटैच कर दिया गया था, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन 2 आपके सामने, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए
हॉलो हेमिस्फेयर। वो देखिए सामने जो बर्तन आपको दिख रहा है ये बना हुआ, ये हॉलो हेमिस्फेयर की शेप में है एंड माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जिसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है। उसके बाद ये कहता था डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर देख रहे हैं इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपको पता है सभी को 7 सेंटीमीटर को जाना है इसका रेडियस। यस, रेडियस 7 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल का टोटल हाइट टॉप टू बॉटम दिस इज 13, मतलब पूरा हाइट, समझ रहे हैं? पूरा हाइट मतलब हेमिस्फेरिकल पोर्शन का भी हाइट। हेमिस्फेरिकल पोर्शन का हाइट क्या होता है? हेमिस्फेरिकल पोर्शन का हाइट ये होता है बेटा, ये वाला और ये भी 7 है, तो टोटल हमें दिया हुआ है 13। तो हमें यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट फाइंड करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट फाइंड करना पड़ेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं, टोटल हाइट हमारे पास 13 है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट क्या हो जाएगा? 13 माइनस 7, 13 माइनस हेमिस्फेरिकल पार्ट का हाइट जो कि रेडियस के बराबर होता है, एंड इट इज 6 सेंटीमीटर। सारी मेजरमेंट आ गई हमारे पास। सारी मेजरमेंट्स फाइंड करने से पहले क्या हमने पता लगाया कि हमें फाइंड क्या करना है? बिल्कुल ऐसी गलती कभी मत करना। सबसे पहले यह पता लगाओ कि आपको फाइंड क्या करना है। ओके, तो देखिए फाइंड क्या करना है हमें। उसने क्या बोला? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेट, इनर सरफेस एरिया क्या होता है? इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? सरफेस, क्या बोला था मैंने? सरफेस का मतलब क्या होता है? टचेबल पार्ट, टचेबल पार्ट ऑफ द सॉलिड। खोखला है ये, अंदर कुछ नहीं है। सोचिए क्या क्या टच कर सकते हैं आप इसमें, हाथ डाल के अंदर क्या क्या टच कर सकते हैं आप इसमें? ये वाला पोर्शन टच कर सकते हैं, ये चारों तरफ जो सिलेंडर का ये अंदर वाला पोर्शन होगा, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, एक फिगर को इमेजिन करिए, सिलेंडर अंदर से टच कर सकते हैं और नीचे की तरफ हाथ डालेंगे तो क्या टच होगा? हेमिस्फेयर का CSA, टचेबल एरिया बेटा। ये बीच में जहाँ 7 लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, खोखला है ये, हॉलो है ये। तो यहाँ पर हमें जब इनर सरफेस एरिया निकालना है तो इनर सरफेस एरिया के लिए रीड करना है, मंत्रणा करनी है, ध्यान देना है। किस बात पर? कि सर ने क्या कहा था। याद करिए पिछली वीडियो में सर ने क्या कहा था। वो जो पिछली वीडियो थी, सरफेस क्या होता है? टचेबल पार्ट। यस, टचेबल पार्ट। सोचो, उसके बाद तब आप रिजल्ट पे पहुंचोगे कि सरफेस एरिया इनर CSA ऑफ सिलेंडर और इनर CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर हो गया ना? तो जो भी हमारा इसमें टचेबल पार्ट है वो है CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फेयर, नीचे वाला पोर्शन। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? देखिए सारी मेजरमेंट यहाँ पर आप लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप लिख देंगे सिलेंडर, मतलब जो भी मेजरमेंट है यहाँ लिखे हैं आप उसमें वेसल के बारे में। इसका जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस आपको मिल जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में देखें बेटा। सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितना होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का? 13 माइनस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का हाइट, और ये कितना है? 7। नाउ इट विल बिकम 6। सारी मेजरमेंट्स आ गई, ये भी पता लग गया कि फाइंड क्या करना है। अब क्या? अब फॉर्मूला लगाना है ना, तो यहाँ पर लिखिए इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या बनने वाला है? देखिए ध्यान से इधर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। बिल्कुल, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। और क्या होता है CSA? ये होता है 2πRH और 2πr²। फॉर्मूले बेटा, फॉर्मूले के लिए मत पूछो, याद करो, लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला लर्न नहीं करेगा तो कैसे सिर्फ समझ पाओगे कि करना क्या है, कैसे करना हो तो फॉर्मूला बताएगा ना। तो फॉर्मूले मुझसे मत पूछो, मुझे आवाज़ आई किसी बच्चे ने पूछा सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बेटा खुद से याद करना है। ओके, नाउ देखिए यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? या तो डायरेक्ट सारी वैल्यूज रखो, थोड़ा बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन बट हो जाएगी, या फिर सर के जैसे बनो और ऐसे करो। देखो 2πr कॉमन, और हमारे पास देखो 2πr, क्योंकि मेजरमेंट सेम है तो 2πr कॉमन आ जाएगा, इधर h बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? r। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर ये तो TSA ऑफ सिलेंडर बन गया।
बन गया, हमने बनाया तो नहीं ना इंटेंशनली, हमने तो वो अप्लाई किया जो उसने बोला, बन गया तो बन गया, बन जाने दो। नाउ लुक एट दिस, वैल्यू रखो इधर, 2 × 22/7 और रेडियस आपके पास है 7 और h हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट है 6 और रेडियस है 7। कैलकुलेशन 7 से 7 कट गया, कैलकुलेशन वैसे खुद से करनी चाहिए, अच्छी आदत होती है बेटा। ये हो जाएगा 22 2 44, 44 × 7 + 6 कितना होता है, जल्दी बताओ, आवाज़ आ रही किसी बच्चे की? 13, वेरी गुड, शाबाश। तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 + 5 कितना हो गया, बताओ भाई? दिस इज इट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सरफेस एरिया फाइंड किया। 2 क्वेश्चन आपके सामने किए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जिसका इंतजार कर रहे होंगे आप, पता है मुझे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार एग्जाम में आता है। ये बोलता है हाय हाय आई एम कमिंग और आ जाता है, बिल्कुल ऐसा बोल के आता है वो क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक टॉय है, टॉय, ये खिलौना जो देख रहे हैं आप सामने, ये खिलौना बना हुआ है बेटा। इस खिलौने को देखें किस शेप में है, ये कोन, उसके नीचे हेमिस्फीयर, ऐसा खिलौना कम ही देखा होगा, बट बुक में मिलता है, बुक में, मैथ्स की बुक में मिलता है, 13 चैप्टर 13.1 में मिलता है। ऐसा खिलौना खेलिए, बहुत मजा आएगा। देखिए ध्यान से कैसे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं हम सिखा रहे हैं गेम। इधर 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 ये देखिए, यहाँ पे हमें ये जो टॉय देख रहे हैं आप, अटैच है, एक कोन है, नीचे हेमिस्फीयर अटैच्ड है। तो जब अटैच है, अब आप सोचिए इसका हमें क्या फाइंड करना है। कहते हैं 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, सरमाउंटेड बाय ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड है ऑफ सेम रेडियस, मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है, कोन का रेडियस भी सेम है। ओके फाइन। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी पीछे किया था उसके जैसा क्वेश्चन। 15.5 इसका टोटल हाइट हमें दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे रेडियस दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। आपको पता है हेमिस्फीयर का हाइट और रेडियस सेम होता है। अब हमें कोनिकल पार्ट का हाइट फाइंड करना होगा, इससे मिलेगा। लेकिन कोनिकल पार्ट के हाइट का तो कोई रोल नहीं है, यस हाइट का रोल नहीं है, स्लैंट हाइट का रोल है, क्योंकि यहां पर हमें क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ध्यान से सुनिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। यहां पे जो चीज आपको नोटिसेबल है वो है ये, देखिए ध्यान से, यहां पर इसे आप नोटिस करें बेटा कि टोटल सरफेस एरिया पूछा तो गया है, लेकिन किसका पूछा गया है, टॉय का। तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें दोनों में से किसी का टीएस से अप्लाई नहीं करना। फिगर को रीड करो, कितना एरिया टच कर सकते हैं आप, टच करके देखिए ना, टच करिए, ये पोर्शन टच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कोन का सीएसए। और ये क्या होता है, ये भी कोन का, ये हेमिस्फीयर का सीएसए होता है। कोन का सीएसए और हेमिस्फीयर का सीएसए, तो दोनों का सीएसए लगाना है भाई, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। टोटल सरफेस, देखो कह रहा हूं ना, कुछ बच्चे ना टोटल सरफेस के बारे में सोच रहे हैं। वाई बेटा, वाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स द टोटल टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन की तरफ क्यों जा रहे हो आप। मैंने क्या कहा था, पढ़ो क्वेश्चन को, फिगर को रीड करो। इसमें टचेबल एरिया क्या होगा, ये वाला है ना, और नीचे वाला। तो ये वाला क्या होता है, कोन का सीएसए, और नीचे क्या होता है, हेमिस्फीयर का सीएसए। यही तो टच कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ी घुस सकते हो, टॉय के अंदर टूट जाएगा खिलौना बेटा, तोड़ना थोड़ी है। हाँ जी बिल्कुल, पैसे लगेंगे उसके। ये 15.5, तो ये वाला हाइट हो जाएगा बेटा 15.5 माइनस 3.5, तो ये आ गया आपका 12। जी हाँ, अब ये कोन का हाइट आ गया। हम यहाँ पर अब इस टॉय के बारे में लिखने वाले हैं इसके सॉल्यूशन में। तो टॉय के बारे में इसकी मेजरमेंट लिखेंगे आप यहाँ पर, बिल्कुल जैसे पीछे लिखी थी मैंने। क्या लिखा था मैंने पीछे, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसका मेजरमेंट, रेडियस क्या है, हाइट क्या है। कोनिकल पार्ट, उसका रेडियस, हाइट, सारी मेजरमेंट लिखने के बाद हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, देखिए फटाफट से एक बार जल्दी से देख लीजिए। इधर इधर ही बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इधर उधर नहीं देखना है। टॉय, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर देखिए लिख दिया, रेडियस 3.5। उसके बाद कोन, कोनिकल पार्ट में इसमें जो कोन बन रहा है उसका रेडियस भी 3.5 है, और इसका हाइट हो जाएगा बेटा 15.5 माइनस 3.5 12। अब स्लांट हाइट चाहिए हमें, सॉरी स्लांट हाइट चाहिए बेटा हमें। स्लांट हाइट कैसे फाइंड करें, स्लांट हाइट, लिसन, स्लांट हाइट चाहिए, कैसे फाइंड करें। देखिए देखिए, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, सरफेस एरिया, सब कुछ मैथ से रिलेट कर दो, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप देखें सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है।
तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फॉर्मूला सभी का नोन है। ये कैसे फाइंड करें, लिसन, एच हमारे पास कितना है 12 और ये है 3.5 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये 144 और 12.25। नाउ एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 और इसको आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 12.5 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। तो ये स्लांट हाइट आ गया। अब हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का CSA। देख रहे हैं ना सभी बच्चे ध्यान से, बिल्कुल यही ध्यान रखना है। CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या ले लूँ, कॉमन पाई आर, सो L प्लस 2R इट इज। वैल्यू रखिए बच्चे, वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो 3.14 ही रखना है, 3.14 रखेंगे। बट हमें यहाँ पे नहीं दिया अगर, तो 22/7 रखेंगे और रेडियस हमारे पास है 3.5 और इसके बाद स्लांट हाइट हमने फाइंड किया इट इज 12.5 और 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 3.5, कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है, ये आपका 0.5 कैंसिल, तो 11 आ गया इधर और यहाँ 12.5 है ये, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। राइटिंग अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे कई बार, तो मेरी राइटिंग से आप घबराना नहीं बेटा। 12.5 है इधर हमारे पास, 12.5 और ये आ जाएगा 2.5 दे 7, तो कितना हो गया देखिए 12, स्लांट हाइट आया था ना आपका 12.5 और 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो ये आ गया 7। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ये कैलकुलेशन किया है, इट इज़ नाउ 11 इंटू 19.7, 19.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 प्लस 5 4 और 11 1 जा 11 प्लस कितना 10, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसका टॉय का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस बोला था उसने, बट टीएसए नहीं अप्लाई करना है उधर, टीएसए अप्लाई नहीं करना है। क्या अप्लाई किया आपने देखा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी, इसको देखें ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक क्यूब है, क्यूब, उस क्यूब के ऊपर हमने एक लार्जेस्ट हेमिस्फीयर काट के लगा दिया जिसका डायामीटर मैक्सिमम रख सकें। तो आप सोचिए जो क्यूब होगा उसका अपर सरफेस पे जब हेमिस्फीयर आएगा और हमने उसको चिपका दिया उस पर, तो वो सॉलिड किस तरह का बन जाएगा, एक अजीब सा सॉलिड बन जाएगा। उसका सरफेस एरिया क्या होगा वो रीड करना है आपको, वो ध्यान से समझना है। सोचिए क्यूब, कोई क्यूबिकल ब्लॉक लिया आपने, ठीक है, उसके ऊपर एक फेस पे, अपर फेस पे अपने हेमिस्फीयर चिपका दिया, अटैच कर दिया। उस हेमिस्फीयर के अटैच होने के बाद उस सॉलिड में क्यूबिकल पोर्शन में आइए 5 सरफेस उसके टचेबल हैं, पांचों सरफेस, छठा सरफेस टचेबल नहीं है पूरा, लेकिन कॉर्नर हैं। देखें ये कॉर्नर, इन कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, ये कॉर्नर टचेबल हैं। ये कॉर्नर का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, कॉर्नर का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, बिल्कुल नहीं बताया था। अभी बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे नहीं बनाएंगे। और उसके बाद हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पोर्शन जिसको आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर बोलते हैं वो भी टचेबल होगा। तो ये जो सॉलिड हमारे सामने आ गया, इस सॉलिड में टचेबल एरिया कितना होगा, जो ये बना हुआ है क्यूब का 5 सरफेस, ये चारों और नीचे वाला, ऊपर वाला है कॉर्नर है, और उसके बाद जो ऊपर है CSA ऑफ हेमिस्फीयर है। तो मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, अब देखें इसकी मेजरमेंट देखें जरा ध्यान से। इसका मेजरमेंट में आप क्या लिखने वाले हैं, हमें यहाँ पे इसने डायामीटर दिया है, डायामीटर साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का जो एज है, क्यूब, इस क्यूब का जो एज है, जो साइड है इसका, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द लार्जेस्ट डायामीटर, द लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं बेटा, इसका लार्जेस्ट डायामीटर क्या होगा, इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसकी साइड के बराबर इसका डायामीटर होगा, और वो हो जाएगा 7, तो रेडियस हो जाएगा बच्चे 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखो ऑन माउंटिंग द हेमिस्फीयर ऑन क्यूब, द हेमिस्फीयर
ऑन क्यूब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो फॉर्म। अब देखिए ध्यान से देखिए उस फिगर को, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं पता है, हम TSA ऑफ क्यूब ले रहे हैं। अब आप कहोगे सर TSA क्यों ले रहे हैं आप, TSA लेने तो दो। देखो TSA ऑफ क्यूब लिया हमने यहाँ, बिल्कुल लिया, और उसमें से माइनस कर दिया बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का बेस एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर रहे हैं इसमें से हम, क्योंकि ये टचेबल नहीं है, ये अटैच हो गया। बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का बेस एरिया माइनस कर दिया इसमें हमने, और फिर प्लस कर दिया CSA ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का CSA प्लस कर देंगे क्योंकि ऊपर वाला टचेबल हो गया। तो जो बीच में हमने वाइट डैश यहाँ पे लगाए हैं ये टचेबल नहीं है, क्योंकि ये क्यूब का जो पोर्शन है वो हेमिस्फीयर के पोर्शन से अटैच हो गया, चिपक गया है, वो टचेबल नहीं रहा। अब जो टचेबल है वो यहाँ पर TSA आ जाएगा बेटा 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है वो, और 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का CSA होता है। तो फाइनली इट विल बी 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू आपको रखनी है 6 × 7 स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। कैलकुलेशन इज अप टू यू, कैलकुलेट करें इसको तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये 11 टाइम आपके पास आ जाएगा इधर, 7 7 जा 49 इंटू दिस प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 38.5 आ गया इधर। तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, देखिए ये आ गया आपके पास 294 प्लस 38.5, ऐड कर दीजिए इसको, सिंपल। तो 332 हो जाएगा सर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा आपका सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दिस सॉलिड। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, उसको अभी उसको हम समझाएंगे आपको, और आप देखिएगा बिल्कुल इसी तरह से वो क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, शेयर जरूर करें, बेल आइकन, ठीक है, ओके।